ये कहानी है दो अंडरकवर एजेंट्स की। एक का नाम बॉबी जो डीएई पुलिस ऑफिसर होता है और दूसरा स्टिकमैन जो नेवी ऑफिसर होता है। इन दोनों को एक ही मिशन दिया गया होता है, मेक्सिको के सबसे बड़े माफिया जिसका नाम था ब्रेड उसे रंगे हाथों पकड़ना। लेकिन इन दोनों ने अपनी असलियत एक दूसरे से छुपाई हुई थी और ये दोनों एक साल से साथ थे, एक अच्छे दोस्तों की तरह। मगर उन्होंने कभी भी ये बात जाहिर होने नहीं दी कि वो दोनों अंडरकवर एजेंट्स हैं। वो दोनों आम लोगों की तरह रहते थे, पर दोनों का मकसद एक ही था, ब्रेड को रंगे हाथों पकड़ना। एक दिन बॉबी स्टिकमैन को ब्रेड से मिलवाने ले जाता है, जहां वो उसे वहीं रोककर खुद ब्रेड से मिलने जाता है और उसे एक पार्सल देता है जिसके बदले वो कोकिन मांगता है। मगर ब्रेड उसे पैसे देता है, जिस पर बॉबी कहता है कि मैं अपनी डील कोकिन पर ही खत्म करना चाहूंगा। ब्रेड उसे कोकिन देने से साफ साफ इनकार कर देता है। बॉबी कहता है जब तुम्हारे पास कोकिन हो तो मुझे कॉल करके बुला लेना, और वो स्टिकमैन को लेकर वहां से चला जाता है। और रास्ते में वो दोनों बातें करते हैं कि ब्रेड के पास बहुत ज्यादा पैसा है, क्यों ना उस बैंक को लूटा जाए जिसमें इसके पैसे हैं। और तभी वहां कुछ पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं जो उनकी गाड़ी पर बंदूकें तान लेते हैं और उन्हें अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और वहां उनसे अलग अलग पूछताछ करने लगते हैं और कहते हैं कि हमें शक है कि तुम दोनों ब्रेड के लिए काम करते हो। स्टिकमैन ब्रेड को जानने से साफ साफ इनकार कर देता है। बॉबी वहां मौजूद ऑफिसर्स को सारी जानकारी देता है और एक पुलिस ऑफिसर लेडी जो बॉबी की गर्लफ्रेंड थी, बॉबी उसे भी बताता है कि मैं बहुत जल्द ब्रेड को पकड़ने वाला हूँ और स्टिकमैन को भी, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं इन सब में शामिल है। और उसके बाद पुलिस उन दोनों को जाने देती है। स्टिकमैन कहता है कि मैं हैरान हूँ कि पुलिस ने हमें जाने कैसे दिया। बॉबी उसकी बात काटते हुए कहता है तुम तैयार हो बैंक लूटने के लिए? वो कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ। अगले रोज वो दोनों बैंक का जायजा लेने जाते हैं, जहां वो बैंक के पास वाले होटल को आग लगा देते हैं ताकि बैंक लूटने में कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट डे वो दोनों बैंक लूटने जाते हैं और कामयाब हो जाते हैं, पर वो हैरान थे कि जितना उन्होंने सोचा था उससे कई ज्यादा कैश मिला उन्हें बैंक में। वो सारा पैसा अपनी गाड़ी में डालते हैं और वहां से जाने लगते हैं। रास्ते में स्टिकमैन सोचता है कि क्यों ना ये सारे पैसे मैं अपने कमांडर्स को देकर और अपना मिशन पूरा कर दूं, क्योंकि हमारा मिशन भी तो यही है। और वो गाड़ी रोक लेता है। बॉबी को गाड़ी से बाहर धक्का मारता है और बॉबी के हाथ से एक बैच गिर जाता है और स्टिकमैन उसे बोलता है तुमने मुझे धोखा दिया, तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, और उसकी लेग पर गोली मारता है और सारा पैसा अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। वहां बैंक के मैनेजर्स के पास एक आदमी आता है जो दावा करता है कि बैंक में सारा पैसा उसका था। उसका नाम था टेब, CIA, और वो अपने आदमियों से कहता है DDO से लोगों की लिस्ट मांगो जो जानते थे कि इस बैंक में हमारे पैसे थे। और इधर स्टिकमैन सारे पैसे लेकर नेवी ऑफिसर्स के पास आता है और उन्हें बोलता है कि हमारी सोच से कई ज्यादा केस है। और उसका हेड उसे बोलता है कि प्लान के मुताबिक तुमने बॉबी को मार दिया होगा। वो बोलता है शायद अब तक मर गया होगा। वो ऑफिसर्स उस पर गुस्सा करने लगते हैं और बोलते हैं कि वो मुजरिम है, उसने तुम्हारे साथ मिलकर बैंक लूटा है और इसलिए उसकी सजा भी मौत होगी और तुमने उसे जिंदा छोड़ दिया। हमने तुम्हें बॉबी के साथ इसीलिए छोड़ा था ताकि तुम उसे मारकर सारा इल्जाम उस पर लगा दो, पर तुमने सब बिगाड़ के रख दिया। और फिर वो सब मिलकर उसी जगह जाते हैं जहां स्टिकमैन ने बॉबी को छोड़ा था। बॉबी उनके आने से पहले जख्मी हालत में वहां से भाग गया था। ऑफिसर्स वहां तलाश करते हैं पर उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता और वो स्टिकमैन को गुस्सा करते हैं और उसे मारने लगते हैं, मगर वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। और वहां बॉबी हॉस्पिटल जाता है जहां वो अपनी बैंडेज करवाता है और फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड डेब से मिलता है और उसे सारी बात से आगाह करता है। वो कहता है मैं स्टिकमैन के घर जा रहा हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि मुझे वहां पर जरूर कोई सबूत मिलेगा। और इधर डेग उसी डॉक्टर के पास आता है जिसने बॉबी का इलाज किया था और वो उससे पूछता है कि वो कहाँ है, मगर डॉक्टर को कुछ पता नहीं होता और डेग उस डॉक्टर की लेग पर गोली मार देता है। और वहां बॉबी स्टिकमैन के घर पहुंच जाता है और उसके घर दाखिल होता है। पूरे घर में अंधेरा होता है और वो जोर जोर से स्टिकमैन को बुलाने लगता है। स्टिकमैन जो एक जगह छुपा हुआ था और वो गन से निशाना भी कर रखा था और वो बोलता है कि तुम अपनी टीम के साथ आए हो ना। बॉबी उसे देख नहीं पाता लेकिन सुन रहा था और अचानक वो बोलता है मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था, मेरे ही साथी जो अब मेरे दुश्मन बन गए हैं वो कभी भी यहाँ आ सकते हैं, इसीलिए तुम जल्दी से छुप जाओ। बॉबी जल्दी से वहां कहीं छुप जाता है और वो सारे लोग घर के अंदर दाखिल होते हैं। स्टिकमैन उन्हें मारकर भगा देता है और वहां DEA ऑफिसर्स पर डेग हमला करता है और गन उनके सर पर रखता है और बोलता है मेरा पैसा कहाँ है? तुम लोगों को क्या लगा तुम लोग मेरा पैसा उड़ा लोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? तुम्हारे एक एजेंट ने जिसका नाम है बॉबी, उसने मेरे पैसे चुराए हैं
280 करोड़। वो पैसे हमें वापस चाहिए क्योंकि वो हमारे हैं। और अचानक वहां बॉबी भी आ जाता है और डेग के साथियों को मारने लगता है। डेग बॉबी के हेड को गोली मार देता है और बॉबी से कहता है कि हम सबसे ये कहेंगे कि इसे तुमने मारा है और सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। अगर तुम इस इल्जाम से बचना चाहते हो तो हमारे पैसे वापस करो, जाओ तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। और बॉबी वहां से चला जाता है और वो सीधा ब्रेड के घर जाता है और उस पर हमला करता है और तभी वहां स्टिकमैन भी आ जाता है। बॉबी उस पर गन तान लेता है और उसे मारने लगता है। स्टिकमैन बड़ी चालाकी से बॉबी को चकमा देकर ब्रेड को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से जाने लगता है। बॉबी भी उसका पीछा करता है और फिर स्टिकमैन गाड़ी से उतरकर बॉबी को मारने लगता है। दोनों लड़ने लगते हैं और बॉबी उसे बोलता है, आखिर तुम कौन हो? स्टिकमैन बोलता है, मैं नेवी ऑफिसर हूँ, लेकिन मेरे ही कमांडो ने मुझे फंसा दिया और अब मैं एक भागा हुआ मुजरिम हूँ। बॉबी भी उसे बताता है कि मेरे ऊपर भी मेरे हेड के कत्ल का इल्जाम लगा हुआ है और वो दोनों एक दूसरे को सारी बातें बता देते हैं और वो दोनों एक साथ हाथ मिला देते हैं और कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को बेगुनाह साबित जरूर करेंगे और अब हम दोनों एक साथ हैं। उसके बाद वो दोनों ब्रेड को गाड़ी से बाहर निकालते हैं और उसे मारने लगते हैं। और ब्रेड कहता है, सीआई बैंक में मेरे पैसे नहीं थे, तुम लोगों ने गलत लोगों के पैसे चुराए हैं, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि तुम लोगों ने CIA के पैसे चुराए हैं। और तभी वहां ब्रेड के साथी आ जाते हैं जो ब्रेड को छुड़ा लेते हैं। स्टिकमैन और बॉबी को पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। ब्रेड अपने घर जाता है जहां उसे डेग मिलने आता है और बोलता है, तुम अपना काम जारी रखो, मगर वो दोनों ऑफिसर्स मुझे कहीं से भी ढूंढ कर दो जिन्होंने मेरे पैसे चुराए हैं। और उतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। ब्रेड अपने एक आदमी से कहता है, उन दोनों को मेरे पास लेकर आओ। वो आदमी उन दोनों को लेकर आता है। ब्रेड उन दोनों को बोलता है कि मैंने फैसला किया है, वो सारे पैसे तुम मुझे लाकर दोगे और बॉर्डर पार भी जाओगे और वहां से मेरे लिए ड्रग्स भी लेकर आओगे और तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे होंगे। वो बॉबी से कहता है कि अगर इन 24 घंटों में तुम लोग वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड डेब को मार दूंगा। और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं बॉर्डर पार, पर वो दोनों वहीं पर फंस जाते हैं। और स्टिक वहां के ऑफिसर्स को बताता है कि मैं 12 साल से नेवी ऑफिस में हूँ और मैं कभी भी यहाँ ऐसे नहीं घुसा, मुझे यहाँ के हेड से मिलना है, आप लोग मेरी मदद करें। और वहां के ऑफिसर्स उसे हेड्स के पास ले जाते हैं जहां स्टिक उसे कहता है कि मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। सारे ऑफिसर्स वहां से चले जाते हैं। स्टिक वहां के नेवी ऑफिसर्स को बताता है सारी कहानी कि कैसे उसने बैंक लूटा और उसके ही कमांडो ने उसे फंसा दिया। नेवी ऑफिसर कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए पूरी नेवी की इज्जत खराब नहीं कर सकता, तुम लोगों ने बैंक लूटा है इसीलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। कुछ ऑफिसर्स अंदर आते हैं और उसे बाहर निकाल लेते हैं। बॉबी एक कमांडो पे हमला करता है लेकिन वो उसे मार नहीं पाता और वहां से चला जाता है। और वहां 24 घंटे पूरे हो जाते हैं। ब्रेड बॉबी को कॉल करता है और कहता है कि तुम बहुत लेट हो और फिर वो डीप को मार देता है और फिर ब्रेड उसकी बॉडी को वहीं छोड़कर खुद वहां से चला जाता है। स्टिकमैन और बॉबी वहां आते हैं जहां डीप की बॉडी थी। बॉबी को बहुत ज्यादा अफसोस होता है और वो रोने लगता है। स्टिकमैन बोलता है मुझे नेवी से भी निकाल दिया गया है और यहाँ कोई भी नहीं जो हमारी हेल्प करे सच जानने में, इसीलिए मैं अब यहाँ और नहीं रहना चाहता, मैं मेक्सिको वापस जाना चाहता हूँ। और वो मेक्सिको वापस चला जाता है। और फिर बॉबी डीप के घर जाता है कि कहीं उसे कुछ मिल जाए। वहां वो पूरे घर की तलाशी लेता है और उसे वो सारे पैसे मिलते हैं जो उन्होंने बैंक लूटे थे। और वो जल्दी से ब्रेड को कॉल करता है और कहता है कि तुमने याद है, तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हें ये सारे पैसे दे दूं तो मेरे ऊपर वो इल्जाम जो तुमने लगाया है वो हटा दोगे। ब्रेड कहता है कि हाँ मुझे याद है और कहता है कि वो सारे पैसे लेकर तुम मेक्सिको वापस आ जाओ। और वो सारे पैसे लेकर मेक्सिको पहुंचता है जहां स्टिकमैन भी होता है और ब्रेड भी आ जाता है। और अचानक वहां वो कमांडो भी आ जाता है जिसने स्टिकमैन को फंसाया था और वो उन पर हमला करने लगता है और कहता है ये सारे पैसे मेरे हवाले कर दो। और तभी वहां पैसों का असली मालिक डेब भी आ जाता है और उन सब से कहता है कि ये सारे पैसे मेरे हैं इसीलिए ये सारे पैसे मेरे हवाले कर दो। और तभी बॉबी स्टिकमैन का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगता है। स्टिकमैन कहता है कि हम ये सारे पैसे छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकते, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। बॉबी कहता है कि मेरे साथ तो चलो। और फिर बॉबी एक रिमोट निकालता है जिसका बटन दबाते ही एक बम फटता है जिससे सारे पैसे कुछ जल जाते हैं और कुछ उड़ जाते हैं। और फिर बॉबी और स्टिकमैन गन निकालते हैं और एक एक करके सबको मारने लगते हैं। और अचानक डेग भी अपनी गन निकालता है और बॉबी पर तान लेता है और उसे मारने लगता है। स्टिकमैन उस पर हमला करता है और उसे गोली से मार देता है।
और फिर स्टिकमैन उस कमांडो को भी मार देता है जिसने उसे फंसाया था। और फिर वो दोनों मिलकर ब्रेड को भी जान से मार देते हैं और उसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं अगले मिशन की तलाश में। और इसी तरह कहानी का दी एंड हो जाता है।